टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लवर इज़ एन एजेंट का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हमने पता चला कि बांगजी अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल ना करते हुए क्लब पहुँचा था। तो वही बांगजी का शेड्यूल जानते हुए वहाँ पे इलिंग पिक्चर बन के पहुँच गया था। इसके बारे में साउजान सुयांग को कुछ नहीं पता था। यहाँ के बांगजी ने वैंकिंग और वेंडिंग को भी कुछ नहीं बताया था। तो ये लोग फ्लर्ट करते कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए थे। तो बांगजी ने सोच लगाया कि अगर विंग मतलब इलिंग पिक्चर एक पूरा वाइन का बोतल ख़त्म करके स्टिल नशे में नहीं रहेगा तो बांगजी कुछ उससे इम्पोर्टेंट बताएगा। तो ये सुनने के बाद विंग ने इसे चैलेंज के थ्रू लिया और पूरा वाइन का एक बोतल जो था पूरा ख़त्म कर दिया, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा सा नशा चढ़ने लगा था वाइन का। तो बांगजी ने कहा आई लव यू। ये सुनने के बाद विंग का हार्ट उसके कंट्रोल में ही नहीं था। इस वजह से विंग ने भी मतलब रेस्पॉन्स में कुछ नहीं कहा, बांगजी को किस करने लगा और उस क्लब के प्राइवेट रूम में उसे लेके चला गया था। तो बांगजी को लगा कि विंग उसे कुछ कहना चाहता है या कुछ शो करना चाहता है, इसी वजह से वो अभी कुछ नहीं कहा और विंग के पीछे पीछे चला गया। पर असल ट्विस्ट वहाँ पे आया जब विंग ने कहा फिर से बोलो तुमने क्या कहा। तो बांगजी को पता चल गया कि विंग फुल टू नशे में है, उसे कुछ भी होश नहीं है। तो बांगजी ने कहा मैं तुम्हारा लांजन बोल रहा हूँ, आई लव यू हुई। ये सुनने के बाद विंग का शायद अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कहीं था कि उसे लांजन से प्यार है, वो एक्टिव हो गया और उसने बांगजी को किस बैक किया और सिर्फ उस रूम से सिर्फ मॉर्निंग और लव मेकिंग के साउंड्स आ रहे थे। बांगजी विंग को रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि उसे छोड़ दे, वो उसे दर्द हो रहा है, पर विंग एक बिस्ट बन गया था। करीब सुबह के 4 या 5 बजे बांगजी का नींद खुल गया था। आज पंक्चुअल टाइम, वो उठने की हालत में बिल्कुल नहीं था, फिर भी वो उठा वहाँ से और वहाँ से चला गया था क्योंकि उसे पता है उन्हें जो किया बस सिर्फ नशे की हालत में क्या है, उसे होश भी नहीं होगा। पर बांगजी गलत था। विंग जब उठा उसने अपने साइड में जब बांगजी को नहीं पाया तो उसे बुरा लगा क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। सेकेंडली उसे उठने के बाद कुछ मेमोरी हिट हो रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया था। उसके पास्ट लाइफ की मेमोरी मतलब पास्ट मेमोरीज उसे हिट हो रही थी, बस उसने ध्यान नहीं दिया था। वो वहाँ के शावर में शावर लेते हुए उसके सर पे एक शार्प पेन हुआ, जिसकी वजह से उसे पास्ट की सारी यादें, कैसे वो लांजन के साथ रहता था, कैसे वो मैडम नान के साथ खेलता था, कैसे उसकी मॉम मैडम नान उसके फैमिली मेम्बर्स सब कुछ उसे याद है। यहाँ तक कि उसे उसके सीजे यानी म्यांमार के बारे में भी याद आ चुका था। यह याद आने के बाद वो एक गिल्ट ट्रिप पे चला गया कि उसने क्या किया। उसने लांजन के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ा, उसने उस छोटे से प्यारे से पप्पी को जो प्रॉमिस किया था उसने उसे तोड़ दिया। मतलब विंग ने उसकी प्रॉमिस को तोड़ा। विंग ने उसे प्रॉमिस किया था वो कहीं से भी ढूंढ लेगा उसे। और विंग ने जब शावर से बाहर निकला और थोड़ी देर बैठा, उसने सब कुछ याद कर दिया था कि उसके और साउथ इंडियन सुयांग और वेंकिंग के फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। तब तो बहुत छोटे थे, पर ये जानने के बाद हुई तो विंग ने कहा तो लांजन वो ठीक है, वो मेरा वेट कर रहा होगा क्या, वो मेरे बारे में सोच रहा होगा क्या। तो विंग एक गिल्ट ट्रिप में चला गया था कि उसने लांजन को धोखा दिया है, उसने अपनी प्यारी से पप्पी को धोखा दिया है। और उसके मुंह से सिर्फ यही एक वर्ड निकला, आई एम सॉरी आज़ान। उसे पता नहीं कि आज़ान ही उसका लांजन है, हम जो नहीं, उसे कुछ नहीं पता, बस उसके मुंह से एक सॉरी का वर्ड निकला। और ये शायद बांगजी भी नहीं सुनना चाहेगा, आज आज़ान आज लांजन या फिर कुछ भी, वो शायद विंग से ये वर्ड एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो बांगजी सुबह घर पे आ गया था। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो चल सके या फिर खड़ी हुई हो सके। उसे बस उस टाइम पे विंग को फेस नहीं करना था। उसे पता है विंग को रात के बाद कुछ याद होगा नहीं होगा, फिर भी उसे तब
उसे विंग को फेस नहीं करना था, इसलिए वो सुबह सुबह निकल गया था। उसे लगा कि उसे विंग को एक मैसेज ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि वो आज ऑफिस नहीं आ सकता। पर विंग की ओर से करीब 9 बजे के आसपास उसे एक मैसेज रिसीव हुआ कि आज उसे आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वांगजी को लगा कि विंग को सिर्फ उसका और उसके बारे में जो वन नाइट स्टैंड हुआ उसे वो ही याद है और कुछ नहीं। वरना विंग मैसेज में लिखता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ लिखता, बस उसने कहा ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वांगजी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो पूरा दिन उसने छुट्टी में दिया। वेंकिंग और वेनिंग जब उसके रूम में आए उसे सोता हुआ देख के वो भी शॉक हो गए थे। तो वांगजी ने बात को घुमा दिया, बोला कि मेरा हेडेक हो रहा है और कुछ नहीं, मैं आज रेस्ट लेने वाला हूँ, मैंने विंग को मैसेज कर दिया है। तो वेंकिंग और वेंकिंग ने थोड़ा छेड़ते हुए बोला हाँ हाँ अब तो पता चल गया है वो कौन है, कि उसे पीछे जासूस लगाने की क्या ज़रूरत। तो वांगजी थोड़ा चिढ़ते बोला कोई ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे वेन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है और वैसे भी हर वक्त मैं उस पर नज़र नहीं रख सकता हूँ, अगर वो क्लीन चिट निकला तो टाइम वेस्टिंग होगा। तो वेंकिंग और वेंडिंग ने भी वांगजी की बात पर पॉइंट समझा और वो दोनों वहाँ से चले गए। यहाँ पे विंग भी साउथ इंडियन और स्वैंग से थोड़ा उखड़ा उखड़ा रह रहा था, घर पे किसी से ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। यहाँ पे वांगजी अपने कमरे से पूरे दिन बाहर ही नहीं निकला था, वो भी थोड़ा थोड़ा उखड़ा उखड़ा रह रहा था। 2 दिन ऐसे ही चले। वांगजी फिर से विंग के ऑफिस में जॉब करने लगा था। पर वांगजी ने जो नोटिस किया उसे एकदम ही सरप्राइज लगा। विंग पहले जैसा किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता था, वो उसके साथ भी फ्लर्टिंग वे में बात नहीं कर रहा था, उसके साथ समझ में आ रहा था। पर विंग का नेचर पूरा साइलेंट एंड कोल्ड टाइप हो गया था, उसे देखने से ही थोड़ा माफिया वाली फीलिंग ऑलरेडी आ रही थी। तो वांगजी ने विंग से कहा सर मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनने के बाद उनके हाथ पे थोड़ी देर के लिए ठंडे हो गए। तो उन्होंने हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो वांगजी ने कहा मुझे ईलिंग पेट्रियार्ड से बात करनी है। ये सुनने के बाद वहाँ जिसके मुँह से ये वर्ड सुनने के बाद वही जो साउथ इंडियन और स्वैंग ने जब इंसल्ट किया था उसने तुरंत ही आने के बाद वो निकल गया था, तो इसमें उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर विंग ने जब ये सुना ये वर्ड तो उसे पूरी तरह से शॉक लगा। क्या उस रात वांगजी ने उसका चेहरा देख दिया था या फिर पर मार्क्स तो मेरे चेहरे पे ही था ना, उसके दिमाग में ही था। तो वांगजी ने कहा ईलिंग पिक्चर जस्ट स्टॉप प्रिटेंडिंग कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वांगजी ने भी एक स्ट्रिक्ट एंड कोल्ड लहजे में कहा हमें उस रात के बारे में बात करना चाहिए, क्या तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद है। तो विंग ने कहा तुम कौन से बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम्हें ईलिंग पिक्चर से बात करिए नहीं है तो उसे क्लब में जाके बात करो, वही बेहतर होगा। तो वांगजी ने मैंने कहा आपको कब का कि मुझे क्लब में जाके बात करनी चाहिए ईलिंग पिक्चर से। ये सुनने में तो विंग ने कहा लो हंस गया मेरा बटवेला बन। उसके बाद विंग ने कहा एक गहरी सांस ली और वहाँ पे बैठ गया और कहा तो वांगजी ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊँगा तुम कौन हो क्या हो, मैंने उस रात आपको कुछ कहा था या आपको याद है। तो वांगजी की आवाज़ सुन के विंग को याद है, उसने सिर्फ आई लव यू सुना था, उसके आगे कुछ भी उसे याद नहीं, वो ब्लैंक हो चुका है। तो ये सुनने के बाद विंग ने हाँ तुमने मुझे प्रपोज़ किया था। तो वांगजी ने कहा मुझे उसका आंसर ही चाहिए, क्या आप मुझसे प्यार करते हो। लेट्स टॉक लाइक मैच्योर, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो विंग ने कहा मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये बस सुनने की देरी थी, वांगजी की पूरी होश सो आवाज़ निकल गई, उसके ऐसा लगा कि जैसे वो मर ही जाए उस समय। फिर भी उसने गहरी सांस लिया और कहा तो फिर वो सब था जो वो अपने उसके बारे में सोच के। तो विंग ने नहीं वो बिल्कुल नहीं बस मैं। तो वांगजी ने लास्ट और कुछ नहीं था राइट। ये सुनने के बाद विंग क्या बोले। तो वांगजी ने अपनी जगह से खड़े हुआ, उसके डेस्क के पास गया और वहाँ से एक लेटर निकाला और वहाँ विंग के हाथ में दे दिया, डेस्क पे रख दिया। तो विंग ने कहा ये क्या है। तो वांगजी ने कहा लेट्स मैच्योरिटी में टक करती हूँ, मैं कोई नॉर्मल सा गाय तो हूँ नहीं जो यहाँ पे काम करूँ। तुम्हारे उस दिन मुझे पता चल गया था कि तुम ही वही परेशान हो, और जब तुमने मेरे बारे में ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश की तभी मुझे डाउट हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा एआई का हेल्प लिया,
तो मुझे पता चला तुम ही इलिंग बेटे हो एज अ मार्क्स फिर। तो इन्हें वांगजी मतलब आजान मेरी बात सुनो, मेरा वो मतलब, तो वांगजी ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, मैं श्योर है इट तो हैपन। तो इन्हें कहा वो तुम्हारा, तो वांगजी ने कहा इट्स ओके, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, आपका तो नहीं शायद होगा। हाँ, जिसे प्यार करते हो ना उसे एटलीस्ट सच बताना या फिर झूठ मत बोलना, मेरी तरह अंधेरे में मत रखना उसे। इतने तो ऐसा नहीं है, मुझे वो अपनी सिचुएशन एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा ना वांगजी को कि क्या कैसे, वो उसे लग रहा है वो दोनों को बिट्रे किया है, एक तो लानजान को एक तो आजान को। बेचारा वांगजी की बात थोड़ी और आधी रखता था, शायद इतना गिल्ट में नहीं जाता। फिर भी उसने सब वांगजी को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो वांगजी ने कहा टेंशन मत लीजिए, मैंने आप पे प्यार किया है तो आपके दोनों रूप से प्यार किया था, तो फिक्र मत कीजिए, आपके बारे में मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि इतने तो बुरे लगते ही नहीं हो आप मुझे। ये कहने तो वांगजी वहाँ से और कुछ नहीं सुना, वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद वो सीधा लैंड मेंशन आया था। ये देखने के बाद मैडम नान ने कहा तुम्हारी छुट्टी अब तक ख़त्म नहीं हुआ। तो वांगजी ने कहा मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं 2 महीने के बाद लैंड कंपनी में कम करने लग जाऊँगा। ये सुनने के बाद लैंड को लैंड मैडम नैन सारे शौक थे, क्योंकि लैंड घर पे आए थे। वेंडिंग और वेंडिंग को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि वो अपने काम पे मतलब न्यूज़न और जंग के यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं थी कि वांगजी की सडन का क्या मतलब है। तो लैंड ने कहा वांगजी कुछ हुआ है। तो वांगजी ने कहा नहीं काका, जितना काम बाहर सीखना था सीख चुका हूँ, अब घर के बिजनेस को संभालने वाला हूँ। ये सुनने के बाद मैडम लान ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे वांगजी के कमर में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। तो वहाँ पे वो ख़त्म, टॉपिक ख़त्म हो गया। तो लाइन से चंद वांगजी से पूछा, कहीं पर पूछा, पर वांगजी ने कुछ नहीं कहा। मैडम लान ने भी 2-3 बार कोशिश किया दिन में, पर कुछ नहीं। शाम को जब वेंडिंग और वेंकिंग घर पे आए तो मैडम लान ने सब कुछ बताया। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेंचिंग को भी थोड़ा डाउट हुआ कि अचानक से वांगजी के बिहेवियर में चेंज और ये सब। तो वो दोनों सीधा वांगजी के रूम में चले गए। तो वांगजी ने पूछा क्या हुआ है। तो वेंकिंग ने कहा तुम्हें क्या हुआ है ये बताओ पहले। तो वांगजी ने कहा कुछ नहीं हुआ है, मैंने मेरी नानी को ट्रैक करने के बारे में सोच लिया है, अब मैं घर पे रहूँगा 2 महीने, उसके बाद। तो वेंकिंग ने उसके बाद क्या। तो वांगजी ने कहा अपना मिशन कंप्लीट, और मैं एजेंट के जॉब से भी रिटायर होने वाला हूँ, मैं वापस से वांगजी बनने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा कुछ हुआ है वांगजी। तो वांगजी ने कहा कुछ नहीं, उनको मैं पसंद नहीं हूँ वेंकिंग, उसे कोई और पसंद है, वो किसी और से प्यार करता है, उसका प्ले बॉय एटीट्यूड। वो ये कह के रोने लगा। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेंडिंग ने कहा क्या भाई पूरी डिटेल में बताओ। उसने वांगजी ने पूरी डिटेल नहीं बताई, बस इतना कहा कि मैंने उसे प्रपोज किया, और वेंकिंग ने मुँह पे ही मना कर दिया कि वो किसी और से प्यार करता है। तो वेंकिंग ने तुमने पूछा, तो वांगजी ने उसने कहा वो पर्सनल है, वो नहीं बताएगा। उसके बाद वांगजी फूट के रोने लगा। वेंकिंग और वेंडिंग ने वांगजी को संभाला। उससे उनके ऊपर तो गुस्सा आ रहा था झांझा न्यूज़ इन पे ऊपर भी इन दोनों को गुस्सा आ रहा था। तो अगले ही दिन इन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन लेटर इन दोनों को थमा दिया था। ये कह के हमने आईटी डिपार्टमेंट से जितना सीखना था सीख चुके हैं, अब हम अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं। तो न्यूज़न और जंग का इतना डाउट नहीं हुआ था, पर हुए साउथ इंडियन और स्वयं को थोड़ा डाउट होने लगा था कि वांगजी ने भी जॉब छोड़ दिया एक साथ। उसके बाद तुरंत 2 दिन के अंदर ही बैंकिंग और वेंडिंग ने भी जॉब छोड़ दिया, क्या कोई कनेक्शन। तो जंग को इन्होंने बात बताई कि ये सब हुआ था। तो जंग ने उनके पास जाके पूछा विंग क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या हुआ है। तो विंग ने कहा मुझे लंदन से मिलना है, वो कहाँ पे। ये सुनने के बाद तो साउथ इंडियन जंग तीनों को इतना बड़ा शौक लगा कि क्या ही बोले वो। तभी न्यूज़ इन पीछे से आ गए, और इसी वजह से आपने आजान का दिल लौट दिया वे ब्रदर। ये सुनने के बाद सारे पीछे पलटे। तो विंग ने मुझे एटलीस्ट लंदन से मिल के माफ़ी तो मांगी। तो न्यूज़ इन का बचपन तो विंग ने भाई तो अगर आसान बेस लंदन वैसे ही अभी भी बचपन के जैसा होगा तो वो मैंने वेट कर रहा होगा, और ये मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई। तो जंग जाना किसी गलती, वो एक बचपन था, अब तुम मैच्योर हो गई और तुमने इसी वजह से
आसान का दिल थोड़ा। तो साउथ इंडियन और स्वैंग ने भी कहा तो वही तुम पागल हो गए हो, तुमने आसान का दिल तोड़ा बिकॉज ऑफ प्रॉमिस। तो इन्हें वो प्रॉमिस नहीं था साउथ इंडियन स्वैंग, वो पूरी ज़िंदगी थी हमारी। तो यंग जना ग्रेट, तुम्हारा क्या करूँ मैं हुई ने कहा मैं दोनों को बेटर नहीं कर सकता, ना लांजान को ना आजान को। इसी वजह से तुम गिल्ट ट्रिप में जा रहे हो। तो साउथ इंडियन ने जब ये बोला तो इन्हें मुझे प्यार प्यार में चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, ना मैं ये सब में पढ़ता, ना मैं अपने दिल के सुनता, ना ये होता, मेरा प्ले बॉय एटीट्यूड नहीं बेटर था। तो सही ने हाँ, जिस प्ले बॉय एटीट्यूड की बात कर रहे हो ना वही, उस प्ले बॉय एटीट्यूड को उस आजान ने चेंज किया ना, तो ये तुम्हारे लाजान ने। तो इन्हें फिर मैंने दोनों को ही धोखा दिया ना। ये सुनने बाद जंग ने वही तुम्हें मैं अब कुछ समझाऊंगा तो तुम समझोगे भी नहीं, तुम्हें अब क्या करना है। विंग ने कहा वेन रन। तो स्विंग ने अब इन सब में वेन रन कहाँ से आ गया। तो विंग ने कहा मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उस क्यों का जवाब चाहिए, उसने क्यों मारा मेरी फैमिली को, तुम्हारी फैमिली को, उसने पूरे तबाह कर डाला, उसने वेंचिंग की फैमिली को भी नहीं छोड़ा है। ये सुनने बाद जंग का क्या, पर उनके मॉम डैड का तो एक्सीडेंट हुआ था ना। तो इन्हें कहा नहीं जंग उन्हें भी पता होगा या नहीं, वो सारे हमारे साथ ही थे और कार का ब्लास्ट हुआ, मैंने सीजे को खो दिया। तो जंग ने कहा वही तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तो गॉड डैम इट, इसी वजह से तो मुझे लांजान याद आएगा। तो यंग और साउथ ने एक साथ बोले तुम्हें कैसे याद है। अब विंग क्या कैसे बताया कि उसे गिल्ट ट्रिप जाने से पहले ये सब याद आया था। तो उसने कहा मुझे बस याद आ गया। तो ये सुनने के बाद उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन किया। उसने कहा वेंडर को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, आपको फिर से आंगोजन से मदद लेनी पड़ेगी फिर ब्रदर। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मुझे किसी आंगोजन से मदद नहीं लेनी। ये विंग का सच में एक डरावना हो रहा वाला स्केरी वाला वॉइस था, जिसे सुनने के बाद सारे थोड़ी देर सहम से गए। तो न्यूज़न ने थोड़ा सा हिम्मत जुटा के बोला तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इन्हें जितना टाइम लगने लगे, पर ये काम मुझे अकेले करना है, मुझे उस अंगुजन की मदद नहीं लेनी है जो देश के लिए सब कुछ करता है। तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो इन्हें जंग मैं 2 महीने के लिए ट्रिप में जा रहा हूँ। तो जंग ने मतलब मैं घर पे ही रहूँगा, मुझे ऑप्शन नहीं जाना, मुझे घर पे ही रहने काम करना है। तो साउथ इंडियन से कहा पर मैडम वो जंग फैमिया अंकल फैमिया को और सीजे को क्या बोलेंगे। तो इन्हें मैं गेस्ट हाउस से काम करूँगा, अपने गेस्ट हाउस से। ये सुनने के बाद सारे लोग साइलेंट हो गए, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद विंग वहाँ से कुछ पैकिंग करके वहाँ से गेस्ट हाउस के लिए गया। और साउथ इंडियन से ने कहा पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं इस लड़के के साथ। जंग ने कहा अगर इस बार विंग ने खुद को तोड़ा तो मैं पूरी दुनिया को आग लगाने से पहले भी नहीं सोचूंगा। तो न्यूज़ ने कहा जंग काम डाउन। तो जंग ने कहा उसको खुद को तोड़ने वाला है, मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रहा है न्यूज़न। तो न्यूज़न ने कहा मैं वजह के ऊपर नज़र रख रहा हूँ। और आसान तो साउथ इंडियन और ने कहा पता नहीं वो तो आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया। ये सुनने और न्यूज़न को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है कि वेंचिंग। और उस दिन आसान मतलब आवान जी तीनों को मीटिंग करते हुए थोड़ा सा नोटिस किया, फिर सोचा हाँ सेक्रेटरी वाली बात होगी या फिर कुछ और, उसने नेगलेक्ट किया था। फिर उसने कहा ठीक है मुझे लगता है इस आंधी और तूफान को ढूंढना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन और ने कहा मतलब। तो न्यूज़ ने कहा कुछ नहीं, आजान को लांजान को और हंगजन को। तो जी हाँ जाने मतलब क्या है। तो न्यूज़ ने कहा कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा बाद में। ये क्योंकि वो वहाँ से चला गया था, वो उसने जी जान लगा दिया था न्यूज़न, पर उसे वांग जी के बारे में कोई लिंक कनेक्शन वेंचिंग के बारे में कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। तो न्यूज़ ने कहा ज़्यादा मेरी शायद इस बार गट फीलिंग कुछ स्ट्रॉन्ग बोलिए। यहाँ पे दूसरी मैडम लान ने मैडम यू को फ़ोन किया और कहा हमारा सही था यू। ये सुनने के बाद मैडम ने कहा तो फिर क्या लानी। तो लानी ने कहा हमें इन बच्चों से भी 2 कदम आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैडम ने कहा ठीक है। एक्चुअली में लैंसी चैन और यानली की डेटिंग के बारे में मैडम लान को पता चल गया था, उन्होंने मैडम को इन्फॉर्मेशन दिया। अब मैडम लान को जब इस तरह से पता चला है उनके बच्चों के बारे में, तो वो तो कुछ खराबत करेंगी ही करेंगी, क्योंकि मैडम लान तो चुप बैठने वालों से भी है ही नहीं। और मैडम यू तो लानी को पूरी सपोर्ट देती है अपने बच्चों के बारे में सोचने के लिए।
और यहाँ पे वांगजी और विंग अपने काम पे लग चुके थे। वांगजी ने घर पे ये कह के अपने गेस्ट हाउस में, मतलब अपने प्राइवेट गेस्ट हाउस में ये कह के चला गया था कि मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए अपने ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले, अपने माइंड को फ्रेश करना चाहता है। ये सुनने के बाद लैंड कोरियन ने भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया था, क्योंकि सच में वांगजी का मूड सच में डाउन था। और उस समय वांगजी से उलझना मीन्स शायद उसकी तबीयत को लेकर रिस्क लेना होगा, क्योंकि उन्हें आज भी याद है वो 5 साल का वांगजी कैसे रिएक्ट कर रहा था जब उसने अपने विंग के बॉट के बारे में सुना था। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में और आगे क्या होगा देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, ओके। और कुछ दिनों तक बैकग्राउंड नॉइज़ ऐसे ही आएगा गाड़ियों की साउंड के साथ, क्योंकि मैं बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ, घर के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 अगेन इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.